नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीम में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। यूएस स्टॉक्स को ट्रैक करते हुए नीचे फिसली क्रिप्टो करेंसीज। न्यूयॉर्क ने बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन पर बैन लगाने के लिए किया बिल पास। जापान ने इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी के लिए पास किया ऐतिहासिक स्टेबल कॉइन बिल। ब्राजीलियन क्रिप्टो यूनिकॉर्न 2TM ने 80 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाला। मारिया कैरी ने अपने पहले NFT के साथ Web3 में की एंट्री। वार्नर ब्रदर्स और निफ्टी लॉन्च करेंगे लूनी टून्स NFTs। NFT ट्रेडमार्क के लिए कान्ये वेस्ट की यीजुस ने फाइल किया फाइल। पूर्व फुटबॉल प्लेयर्स ने स्पोर्ट्स मेटावर्स में खरीदे लैंड्स। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इन्फ्लेशन के दबाव को कम करने के लिए फेडरल रिजर्व की दरों में वृद्धि की कार्रवाई के बीच दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मंदी की चपेट में आने की चर्चा के बीच शुक्रवार को अमेरिकी शेयरों के साथ शुरुआती अमेरिकी ट्रेड में क्रिप्टो करेंसीज को नीचे फिसलते हुए देखा गया। S&P 500 1% गिर गया, जबकि टेक हैवी नैस्डैक 100 1.4% नीचे देखा गया। वहीं डाउन मार्केट में ट्रेडिशनल सेफ हेवन गोल्ड में ईज देखने मिली। फेड के वाइस चेयरमैन लेल ब्रेनार्ड ने गुरुवार को एक टेलीविजन चैनल को बताया कि दरों में बढ़ोतरी के रुकने की संभावना बहुत कम है। डेटा से पता चलता है कि इन्वेस्टर्स की जोखिम लेने की क्षमता कमजोर होने के बीच क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में $287 मिलियन से ज्यादा मूल्य के पोजीशंस का परिसमापन किया, जिनमें से ज्यादातर लॉन्ग्स थे। इन सबके बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.3% की गिरावट के साथ $29,600 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं इथर को उसी समय के दौरान 3% से ज्यादा नीचे जाते हुए $1,700 के पास ट्रेड करते देखा गया। दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे आते हुए देखे गए, जबकि क्रिप्टो वायर का IC15 इंडेक्स 2% से ज्यादा फिसलकर अराउंड 30,700 अंक पर ट्रेड कर रहा है। न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट ने शुक्रवार को कार्बन बेस्ड पावर सोर्सेस पर चलने वाले कुछ बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशंस पर बैन लगाने के लिए एक बिल पास किया है। बिल को अब गवर्नर कैथी होचुल की मंजूरी का इंतजार करना होगा। यदि वो बिल पर साइन करती है तो ये न्यूयॉर्क को देश का पहला राज्य बना देगा जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बैन लगा दिया है। बिल कुछ क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग ऑपरेशंस पर 2 साल की मोहलत की बात करता है, जो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क ऑथेंटिकेशन मेथड्स का इस्तेमाल करता है। हालांकि एग्जिस्टिंग माइनिंग फर्म्स में परमिट रिन्यूअल प्रोसेस से गुजर रही कंपनीज को ऑपरेशंस जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। जापान की फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी यानी FSA ने शुक्रवार को स्टेबल कॉइन्स की कानूनी स्थिति को साफ करते हुए एक लैंडमार्क लॉ पास किया है, जो पिछले महीने के टेरा USD कोलैप्स के मद्देनजर इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, जिसके रिजल्ट में $multi-billion का नुकसान देखने मिली थी। जापान पहले मेजर इकोनॉमिक्स में से एक है जिसने स्टेबल कॉइन्स के लिए स्पेसिफिक लॉ पारित किया है। ऐसे में यह कानून 1 साल में लागू हो जाएगा। बिल स्टेबल कॉइन्स के बारे में क्लैरिटी प्रदान करता है, जिसे अब डिजिटल मनी के रूप में माना जाएगा और इससे येन करेंसी या किसी दूसरे लीगल टेंडर से जोड़ा जाना चाहिए। होल्डर्स को फेस वैल्यू पर उन्हें रिडीम करने के अधिकार की गारंटी देता है। स्टेबल कॉइन्स अब सिर्फ लाइसेंस प्राप्त बैंक्स, रजिस्टर मनी ट्रांसफर एजेंट्स और ट्रस्टेड कंपनीज द्वारा जारी किए जा सकते हैं। बिल मौजूदा एसेट बैक या एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स को एड्रेस नहीं करता है। हालांकि जापान में एक्सचेंजेस स्टेबल कॉइन्स की लिस्ट नहीं बनाते हैं। बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन के बीच ब्राजील के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की पेरेंट कंपनी 2TM ने 80 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया है। कंपनी जो मर्केडो बिटकॉइन क्रिप्टो एक्सचेंज की मालिक है, उन्होंने कहा कि योजना को ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कम करने से परे एडजस्टमेंट की जरूरत और एम्प्लॉयज के ले ऑफ की जरूरत है। 2TM ने घोषणा की कि लैटिन अमेरिकन क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्सो के बाद हुई है। ब्राजील में मर्केडो बिटकॉइन के मेन कॉम्पिटिटर ने भी लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी का हवाला देते हुए 80 कर्मचारियों को निकाल दिया है। 2021 में $2.2 बिलियन के वैल्यूएशन पर टोटल $250 मिलियन जुटाने के बाद 2TM लैटिन अमेरिका में दूसरा क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया था। मैरिया कैरी अपने फर्स्ट NFT के लॉन्च के साथ क्रिप्टो स्पेस में इंटर कर रही है। NFT रिलीज के साथ जाने के लिए आर्टिस्ट एक
कस्टम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बनाएगा। NFT को एक बोर्डिंग पास की तरह डिजाइन किया गया है और विनिंग बिडर को कैरी से मिलने और उसके साथ न्यूयॉर्क जाने की अपॉर्चुनिटी देगा ताकि उसे सॉन्ग राइटर्स हाफ ऑफ फेम में शामिल किया जा सके। NFT होल्डर को सेरेमनी के दौरान कैरी के साथ उनकी टेबल पर बैठने का मौका भी मिलेगा। कैरी NFT प्लेटफॉर्म जियोजैम में इन्वेस्ट करने के बाद NFTs और क्रिप्टो के साथ जुड़ी हुई है, जो 3 जून से 9 जून तक उसके NFT की नीलामी को होस्ट करेगा। बोली लगाने की अनुमति केवल जियोजैम के इकोसिस्टम टोकन जैम में है और $5000 से शुरू होगी। NFT सेल का हिस्सा एक द फ्रेश एयर फंड को बेनिफिट करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे कैरी ने अपने कैरियर के शुरुआती दिनों से सपोर्ट दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया प्रोडक्शन कंपनीज में से एक वार्नर ब्रदर्स ने ब्लॉकचेन की दुनिया में अपना प्रदर्शन जारी रखा है, जिसमें लूनी ट्यून्स के किरदार NFTs में बदलने वाले हैं। इस तरह से वार्नर ब्रदर्स प्रोजेक्ट पर NFT प्लेटफॉर्म निफ्टी के साथ काम कर रहे हैं, जिसे लूनी ट्यून्स व्हाट्सएप ब्लॉक कहा जाएगा, जिसे समर के बाद सेल के लिए रखा जाए। बता दें कि लूनी ट्यून्स व्हाट्सएप ब्लॉक, स्पेस जैम अ न्यू लीगेसी और द मैट्रिक्स के बाद वार्नर ब्रदर्स का तीसरा NFT प्रोजेक्ट है। लूनी ट्यून्स की बात करें तो इसे 1930 में वार्नर ब्रदर्स ने इस एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म सीरीज को लॉन्च किया था, जिसके बाद से एनिमेटेड को वर्ल्ड वाइड फेम हासिल हुआ था। वर्ल्ड्स मोस्ट रिनॉन्ड रैप आर्टिस्ट में से एक कान्ये वेस्ट ने अपने जीसस ब्रांड के लिए 17 ट्रेडमार्क्स एप्लीकेशंस के लिए फाइल किया है, जो कि नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT स्पेस में पॉसिबल मूव की तरफ इंडिकेट्स करता है। हालांकि 27 मई की तारीख के एप्लीकेशंस इसी साल फरवरी में अब हटाए जा चुके इंस्टाग्राम पोस्ट के कुछ महीने बाद आया है, जिसमें वेस्ट ने NFT की आलोचना की थी। US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के माध्यम से एक्सेसिबल फाइलिंग में ब्लॉकचेन बेस्ड नॉन अल्टरनेटिव कलेक्शंस, एसेट्स, करेंसीज, टोकन्स और ऑनलाइन रिटेल सर्विसेज, डाउनलोडेबल मूवीज, वीडियोस, टेलीविजन, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट और डिजिटल आर्ट शामिल होने के बारे में मेंशन किया है। ऐसे में यह साफ नहीं है कि ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करने का इमीडिएट इंटेंट है और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी शॉन राइट फिलिप्स और जॉर्डन स्टीवर्ट ने स्पोर्ट्स मेटावर्स में लैंड खरीदी है। शॉन राइट फिलिप्स इवेंट के लिए अपने लैंड का इस्तेमाल करेंगे और अपना NFT डिस्प्ले करेंगे। शॉन राइट फिलिप्स के अलावा 4 कंपनीज पहले से ही स्पोर्ट्स मेटावर्स में लैंड खरीद चुके हैं, जिनमें फैट फैंटेसी, ओन द मोमेंट, थ्राइव फैंटेसी, प्ले स्पोर्ट्स और बियॉन्ड द गेम नेटवर्क का नाम भी शामिल है। ग्रेस्केल रिसर्च ने गेमिंग वर्ल्ड अलोन के लिए $400 बिलियन के साथ $1 ट्रिलियन में मेटावर्स के लिए एनुअल रेवेन्यूज की प्रिडिक्शन की है। शॉन राइट फिलिप्स नेशनल टीम मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी में इंग्लैंड के लिए खेल चुके हैं। जॉर्डन स्टीवर्ट का इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों में लिस्टर सिटी और सैन जोन अर्थक्वेक जैसे क्लब्स में एक सफल करियर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।